कृष्ण कन्हैया लाल जी हाँ शुरू जी करिए। क्या कुछ हाँ जी शुरू ठीक है। करिए, भजन शुरू करिए आप। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप इशक दीजो मोहे आपनो मैं तासो करूं मिला ना चाहूं मैं बुजुर्गी ना चाहूं खिताब खुदा इशक दीजो मोहे आपनो मेरा याही सो मुद्दा इलम चातुरी खूबी अंग की मोहे एहि पत लिख्या अंकु एहि न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख कानो प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर प्यारे मिलूं प्यारे पीयूं सो प्यारी महामती कहे बेरवे प्यारे मिलूं प्यारे पीयूं सो प्यारी महामती कहे बेरवे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महाराज की जय। प्रणाम जी। आशा सखी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रथम लागू दो चरण को धनी ने छुड़ायो किन लाख तले लाले लिया मेरे जीव के इन पाँव तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बात पलने वालों नेत्र मेरे जीव के श्री महामति चाहे शरण को पर मनुषा वाचा कर्मन आयो बैठो मेरे शबंगो मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की श्री पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। चलिए हम अपनी वाणी की तरफ चलते हैं। चुपाई दीजिए। ठेकत है कई जल में और कूद चढ़े कई डार खेल करे कई भांत सो सब अंगो चंचल होशियार कई सखिया भोमों से ठेक लगाकर जल में कूदती हैं और जल से निकलने के लिए डालियों को पकड़कर ऊपर चढ़ती हैं। वे चंचलता एवं होशियारी के साथ कई भांति के खेल करती हैं। तो देखो सतगुरु महाराज जी
कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? हमारे बट घाट का। हाँ तो बट घाट पर जो हमारा बड़ का वृक्ष आया है, जिसमें 81 80 तो वही 81 80 बड़बाइयां आई, हाँ जी, और वही बड़बाइयां कैसे चारों दिशाओं में फैली हुई। अब वही बड़बाइयां किसकी तरफ आई हुई हैं? जमुना जी की तरफ, हाँ जी, हर वनों की सीट। तो वहां का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि हम सखियां वहां पर किस तरह से आनंदमय क्रीड़ाएं करती हैं। तो आत्म दृष्टि से देखना, ये धामधनी हमें ज्ञान के माध्यम से प्रकट करके बता रहे, और हम अपने नूरमयी तनों से वहां पर ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं। तो कैसे वहां से देखा कल भी कि कैसे दौड़ने की भी लीला होती है, लुका छिपी की भी लीला होती है, उछलने की लीला होती है, कूदने की लीला होती है ना, कितनी तरह की राम की। तो इसमें से महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि सखियां उस बट के वृक्ष से जो बाहर की तरफ मेहराबें बनी हुई है जल की तरफ, और उनमें कठहरा लगा हुआ है, तो वहां से कूद कूद कर आनंद ले रहा है। और किस में कूदती है? जल के अंदर। जल। और कैसे कि कितना चक्कर लगाकर कौन सी सखी सबसे पहले कूदती। तो जो कूदने का अनुभव है वो कैसे है? जल के अंदर। तो वो जल कौन सा है? वो राजी महाराज जी के हृदय का ही तो रस है, प्रेम रूपी रस। उसी में ही तो खेल रहे हैं, इसी जल का ही तो प्रकाश ये वृक्ष है। कोई अलग से जड़ रूप में कोई वृक्ष नहीं है। कह रहे कि हीरे जवाहरातों के वृक्ष हैं। तो हीरे जवाहरात कौन से? कोई यहाँ की मिट्टी तत्व की भांति थोड़े हीरे जवाहरात है। वो जो धामधनी के अंदर के गुण हैं, वे ही गुण रत्नों के रूप। इनके अंदर जो रस है, कोमलता है, तो वो मेरे धामधनी का प्रेम रूपी रस है। वही जमुना जी के रूप में बह रहा है। कहने के लिए जल बता दिया, लेकिन ऐसा जल नहीं है। कहने के लिए उसको उज्जवल बता दिया, लेकिन उस उज्जवलता के अंदर सब रंग है, सब रस है। क्यों? क्योंकि मेरे राज्य महाराज जी के हृदय का वो बहता हुआ रस है, जिस रस में हम ये लीलाएं कर रहे हैं। तो ये जल श्वेत पता है, लेकिन इसके अंदर भी हर रंग मौजूद है। यहाँ तो रंगहीन होता है, लेकिन परम धाम का हमारा जल भी वो रंगीला है। यहाँ गंधहीन है, लेकिन परम धाम का हमारा वो जल, जिसको जल कहा, वो क्या है? सब रसों से भर, सब स्वादों से भर। अब देखिए उस जल को यहाँ के भाषा में जल कह दिया, नहीं तो क्या समझे? अगर राज्य महाराज जी के हृदय का वो रस है, उस रस को यहाँ किसकी उपमा दी? जी, जल। क्योंकि जल की तन्मात्रा क्या है? रस है। रस से ही तो जल बना। अब उस रस को, आनंद रूपी रस को अगर यहाँ प्रकट करना है, तो किस चीज से वर्णन करें? जी जी, जल। इसलिए यहाँ जल की उपमा दे दी, लेकिन ऐसा जल नहीं। तो वही जो हमारा बना हुआ है, कौन सा है? बट का वृक्ष, जिसे मैं बताया कि 4 सत अंग का आनंद ले रहे हैं हम। 4 अंग जो राज्य महाराज जी के आनंद अंग के हैं, इनमें हम क्रीड़ा कर रहे हैं। और ये सब क्या है? इसी रस के अंदर तो लीला कर रहे हैं। तो यहाँ से सखी क्या करती है? कूदती है, छलांग लगाती हैं, और जो शाखाएं आई हुई हैं, जो बड़बाइयां लटकी हुई हैं, उनको पकड़ पकड़ कर हम फिर चढ़ जाते हैं। तो हमारे खेलने के साथ साथ ये डालियां भी तो चेतन हैं। ये भी हमारा सहारा बनती, खेलने में हमें भी आनंद देती। कि अगर कोई सखी है तो वो सखी के पास में आ जाती कि जल्दी आ, मुझे पकड़ और मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूं। यहाँ तो बल लगाना पड़ता है चढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जड़ रूप में है वृक्ष। लेकिन हमारे परम धाम के तो ये वृक्ष भी चेतन है। तो अगर एक सखी इच्छा करती है कि मैं पकड़ू, तो वो खुद ब खुद पकड़ाई जाएगा। जितना चाहो इतना झुक जाएगा नीचे। यहाँ की भांति नहीं है जड़, बिल्कुल अलग है यहाँ से। और थोड़ा थोड़ा सा एहसास यहाँ पर भी होता है कुछ, क्योंकि प्रकृति में छिपे हुए रहस्य हैं। जैसे देखा तुमने, छुई मुई का पेड़ होता है, कैसे छुओ उसको मुरझा जाता है। कितना सेंसिटिव है ना? कुछ तो संकेत छिपा हुआ इसमें। जी जी। सूरजमुखी का फूल है, देखो जैसे जैसे सूर्य चलता है, ऐसे ऐसे वो घूमता रहता है।
तो यहाँ पर भी प्रकृति में भी छिपे हुए रहस्य संकेत हैं कुछ। जैसे नूर के लिए बता दे कि भाई नूर है तो एक जुगनू है, उसके अंदर लाइट होती है। तो बस देखिए यहाँ अंधकार में अगर एक जुगनू को देखे उसके अंदर तो एक लाइट है, तो कितना प्यारा लगता है। ऐसे हमारे सारे पशु पक्षी नूरमय है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये देखिए कितना सुंदर। कोमलता का एहसास करो तो एक जेली फिश है, देखो कितनी मुलायम होती है। तो हर एक चीज में प्रकृति ने वो प्रकृति में संकेत हैं। और कहाँ के आए? ये हमारे परमधाम की है। परमधाम क्योंकि हमारे लिए तो बना ताकि हम यहाँ कुछ उसका हिंट पकड़ सके। तो ऐसे वृक्ष हमारे जो वे शाखाएं लटकी हुई हैं, वे हमारी साथ में सहयोगिता करती है, हमारे साथ में क्रीड़ा करती हैं। अगर वो चाहे तो किसी सखी को अपने आप ही ऊपर उछाला लेगी, जैसे हवा में उड़ रही हो और बैठा कर सखी को वो ऊपर की भूमि पर पहुंचे। तो इस तरह से यहाँ पर हम अनेक तरह की रामते करते हैं जिनका कोई पारावार नहीं। और जिस सखी को सोचेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा रोक लूं, जैसे महको बाई कल कूदने लगी, लेकिन वही जो कठहरा है उस कठहरे ने रास्ता रोक लिया, वही एक पैर फंसा लिया, एक नीचे लटका हुआ, कूद कैसे कूदेगी जल में। वो कह रही कि मैं और सखियां तो कूद गई, लेकिन मैं कैसे कूदूं, तो मैं तो पीछे रह गई, सबने चक्कर लगा लिए, लेकिन मैं वही एक के एक में लटकी। तो इस तरह से सबके अंदर क्या है, हार जीत नहीं है, केवल आनंद के लिए। क्योंकि जो हारने वाली सखी, देखिए मान लीजिए अगर वो सखी कह रही कि सब सखियां जल में डूब गई और दूसरी सखी ऊपर से उन शाखाओं को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ रही है और फिर छलांग लगा रही है, लेकिन जो सखी लटकी हुई है और बालाजी कहाँ पर बैठे हुए, बटपुल पर बैठे हुए, तो वो तो उसे देखकर वो अमृत नैन से नैन मिलाकर वही आनंद ले रही। तो दूर कहाँ है, उसके हार में भी जीत है। और यहाँ भी महाराज जी कह रहे हैं कि हारे से हुई जीत। तो ये धामधनी की प्रेममयी लीलाएं हैं, कोई हार जीत नहीं है, सब किसके लिए है, आनंद। तो ये धामधनी ने हमारे लिए विशेष रूप से जमुना जी की पाल पर हमारा ये 5 भूम का महल बनाया। अब इसके अंदर देखो कितने विशेष रचना है। और वनों में तो हमने देखा कि जो तने हैं वे थम की भांति, उनके ऊपर जो छत आई वो चंद्रवे की भांति हो गई। तो अब ये जो 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई की जगह लिए हुए हैं, अब इसमें जो शाखाएं निकली हुई है उन्होंने भी तो छत बनाई, और उनके अंदर से जो बड़बाइयां निकली हुई हैं वे थंबों के रूप में है। तो अब ये देखिए कि कितना सुंदर मेरे धामधनी ने यहाँ थंबों का ही जैसे एक बरांडा बना दिया, पूरा खुला और चारों तरफ उसके कठहरा, और ऐसा ऐसा 5 भूम का जिनमें हम अनेक तरह की लीलाएं करते हैं। चांदनी पर जैसे देखा उछलने की लीला की, नीचे रेती में कूदने की लीला की, अंदर में भी बैठे कैसे बैठकर बातें करने की लीला की। तो किस तरह से हम इसमें आनंद लेते हैं। तो धामधनी कह रहे हैं कि इसका कोई पारावार नहीं है। ये तो मैं थोड़ा तुम्हें शब्दों में बता रहा हूँ। कैसे बताया जा रहा है इसको भी देखो। एक होता है खेलना और एक होती है खेलने की बातें। कैसे? मान लीजिए मैंने और तुमने कोई गेम खेला, तो खेलते समय कितना मजा आएगा। हाँ जी। और फिर हम आराम से बैठकर उसके बारे में बातें करें, उसका ज्ञान दूसरों को बताएं। तो बताने में ज्यादा आनंद है या खेलने में ज्यादा? खेलने। तो अब इंद्रावती से कह रही कि ये तो मैं तुम्हें यहाँ ज्ञान के माध्यम से प्रकट करके बता रही हूँ और हम ज्ञान के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन जब आत्मा अपने धामधनी के उस 4 जो अंतकरण आनंद के हैं, 4 जो अंतकरण अब अक्षर सत अंग पर आए हैं, जो 8 सागरों का रस है, उनका ही तो रस पान करेगी जब आत्मा, तो वो रस कुछ और होगा। उस रस में फिर ज्ञान काम नहीं करेगा, ये तो ज्ञान के माध्यम से प्रकट हो रहे सत्संग पर। लेकिन जब आनंद में डूबेंगे तो वही स्थिति हो जाएगी कि जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वही है कि जब रसगुल्ला खा रहे हैं, मुंह में रसगुल्ला भरा हुआ, तो उसको कैसे बताए। इसीलिए कह रहे प्रेम मगन भई सो क्या गावे।
जब वो स्थिति बनेगी तो वो फिर शब्दों में बयां नहीं कर पाए। लेकिन ये धामधनी शब्दों में क्यों बयां करा रहे हैं? क्योंकि हमें उस रसगुल्ले के स्वाद का नहीं पता था। खा तो रहे, सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद ना आवत ऊपर। तो थोड़ा सा वो रसगुल्ला मुंह से निकाल कर हमारी दृष्टि को ज्ञान पर लिया, ज्ञान पर लाकर दिखा रहे हैं कि देखो उसका स्वाद कैसा। थोड़ा सा कड़वा चखो, खट्टा चखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ उसका स्वाद कैसा। क्योंकि अगर हाँ। मीठा ही मीठा खाते रहे, यहाँ पर भी देखो मीठा मीठा खाते रहे तो उसका स्वाद भी फीका हो जाता है। लेकिन नमक का खाकर मीठा खाओ तो उसका स्वाद ज्यादा लगता है। तो इसी तरह से धनी कह रही कि मेरे आनंद अंग में तो तुम हमेशा झीलती थी, लेकिन उसके स्वाद सब आ गए। अब मैं तुम्हें अपने सत अंग के इन स्वादों का रस चखाकर तुम्हें उस मिठास का एहसास दूं। तो ये हम अपनी जमुना जी पर, बट के वृक्ष पर अनंत तरह की लीलाएं करते हैं, जिनका वर्णन करते हैं जी। तरप चारों फिरते हिंडोले, उपली लग भोम जोए, धाम तालाब जमुना नारंगी, सखिया ही चत बट पर सोए। चारों तरफ फिरते हुए जो हिंडोले हैं वे जमुना जल से ऊपर की भूम तक लगे हैं। इन हिंडोलों में बैठकर सखिया इस तरह खींचते हुए झूलती हैं कि वट घाट से लेकर धाम की दीवाल, होज कोसर तालाब व नारंगी घाट तक झूलों को खींचकर ले जाती हैं। झूलों को खींचकर ले जाती। अब झूलों को, अब ये देखो चारों तरफ 5 भूम का है। अब झूले तो अंदर भी है, क्योंकि 144 एक भूम के अंदर आते हैं। ऐसे पहली भूम पर भी, दूसरी भूम पर भी, तीसरी पर भी, चौथी पर भी 5। तो 5 भूम तक हमें सुंदर झूले नजर आ रहे, इसकी सुंदर शोभा होती है। अब यहाँ से झूलते झूलते जब सखियां कह रही हैं कि कैसे झूलते हैं, पहले तो जमुना जी की तरफ ही झूलते हैं। तो आधा तो जल पर आता है वो झूला, और आधा अंदर उसमें जाता है। अंदर जाएगा तो वहां पर 4 की ताली पड़ेगी, और बाहर जल पर आएगी तो वो अकेली आएगी, क्योंकि उधर से तो कोई ताली देने वाला नहीं है। तो अब ये देखिए कि अगर हाँ बैठकर हम देखें बट तो सखियों का कितना सुंदर नजारा आता है कि 5 की 5 भूमों में वे झूला झूल रही। जी। अब इसको कैसे देखना है? झूला बताया कि झूला क्या है? आनंद रूपी झूला। जब हम इनका आनंद लेते हैं तो वो ही तो आनंद रूपी झूला बनता है। और कब आता है आनंद? जब हमारे चारों अंतःकरण एक रूप हो जाते हैं। आनंद तो तभी आएगा, ये नहीं कि बुद्धि कहीं है, मन कहीं है, ये है आइए आ जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर बीच में 4-4 की ताली। तो अब ये झूला झूलना 5 भूम का कैसे है? क्योंकि अब तक तो हम अंदर ही झूल रहे, कभी अपने में मगन हो रहे थे, कभी राज्य के साथ मगन होकर कर रहे थे, लेकिन अब धामधनी ने अपने 5 स्वरूपों का हमें आनंद दे रहे हैं, जो पता नहीं था। सतंग का नहीं पता था, लक्ष्मी जी का नहीं पता था, और सही मायने में मानो तो हमें अपना राज्य का भी नहीं पता। इसीलिए तो कह दिया कि अर्श में जुदा जानती थी, लावती दिल में सब, अपने आप को जुदा जान रही थी। तो लेकिन अब देख रहे हैं कि कैसे जुदा है और कैसे एक रूप हो रहे हैं। तो अब हम ये 5 शक्तियों का ही तो आनंद ले रहे हैं। खेल की दृष्टि से देखें तो भी 5 शक्तियों का आनंद ले रही है, क्योंकि उनके बिना तो खेल बनता ही नहीं। और अंदर की तरफ से देखें तो अब हम परमधाम के जर्रे जर्रे सब आगे। तो ये 5 भूम का ये जो 5 स्वरूप हैं, इनका जब हम आनंद का अनुभव करते हैं, ये ही हमारे 5 भूम के झूले। क्यों? क्योंकि अब देखो चेतना का भी हमें पता लग रहा है कि राजी महाराज जी वो चेतन रूप में है, तो कैसे उनके हृदय का ही विस्तार
उनकी गुण इंद्रियों के माध्यम में होता है। कैसे उनसे फिर वस्त्र आभूषण बनते हैं, तो क्या हमें पहले पता था इसका? नहीं पता। जी अगर देखते भी तो ऐसे ही देखते थे, अरे हाँ ऐसे ही वस्त्र पहन रखे होंगे, ऐसे उन पर सितारे जड़ रहे होंगे, ऐसे ही लाल पीले काले होंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो वस्त्र कहे गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। नहीं, क्योंकि वो जो संकेत दिया कि नया ना पुराना, पहनना ना उतारना होता, तो वो पॉइंट भी तो दे दिया कि जब यहाँ के वस्त्र पहने उतारे जाते हैं, परम धाम में ऐसे कैसे वस्त्र हैं जो न पहने जाते और न उतारे जाते हैं और पल पल में परिवर्तित भी होते हैं। तो अब पता चला ना, क्योंकि ये वस्त्र भी राज्य महाराज जी के ही अंग हैं। जी 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 जैसे हमारे आंख नाक कान हमारे अंग हैं, इनमें चेतना का विस्तार है, चेतना से ये कार्यशील क्रियाशील है। इसी तरह से धामधनी के जो वस्त्र हैं वो उन्हीं का ही अंग है। उन्हीं वस्त्रों में राज्य महाराज जी की चेतना ही कार्य, जी उसी चेतना से चला। इसीलिए तो किसी वस्त्र में इतने हार पहने, तभी तो उनमें बोझ नहीं है, वजन नहीं लगता। हाथ में तुम कड़ा पहन लो, थोड़ी देर में बोझ लगेगा, लेकिन इतना वजन हाथ का क्या कभी लगता कि हाथ में बोझ हो रहा है? क्यों? चेतना से जुड़ा हुआ है। भारी वस्त्र पहन लो, थोड़ी देर में कहोगे उतार कर डाल दो, क्यों? क्योंकि बोझ लग रहा है। लेकिन परम धाम के हमारे जो श्यामा जी का लहंगा है ना, वो कभी बोझिल नहीं है। कितने भारी भारी पहनो, और जितने भारी पहनेंगे इतने भारी किससे बनेंगे? भारी सुंदर लगते हैं, गुणों से। तो राज्य महाराज जी के हृदय के ये रहस्य अभी तो पता चल रहा है ना। तो क्या हम उसका आनंद नहीं ले रहे? क्या उस आनंद रूपी झूले में नहीं झूल रहे? झूल रहे। अपना भी पता चल रहा है, श्यामा जी का भी पता चल रहा है। नहीं तो श्यामा जी क्या कि भाई एक पुरुष हुआ एक स्त्री, लेकिन कह रहे कि वहां पर तो कोई स्त्री पुरुष नहीं है। जी जी। फिर आखिर क्या चीज है? तो वो चेतना के अंदर जो आनंद है, आनंद रूपी शक्ति है, उस शक्ति को ही तो स्त्रीलिंग के रूप में प्रकट करके दिखा दिया। अब उसको यहाँ ऐसे ना प्रकट करे तो कैसे करे? अब राज्य महाराज जी को पुरुष तत्व में दिखाना है, पुरुष रूप में दिखाना, 3 पुरुषों की संज्ञा दी, तो उनको पुरुष रूप में ना प्रकट करे तो कैसे करे? कैसे करे? लेकिन दोनों ही स्त्री और पुरुष के रूप से अलग हैं। जैसे ये चेतना अगर एक स्त्री के रूप में एक पुरुष के रूप में, तो चेतना को देखेंगे तो कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं है, लेकिन जब वो क्रिया करती है, स्त्री के तन में गिर जाती है पुरुष के, तो तब वो स्त्री या पुरुष के नाम से संज्ञा दी जाती है। तो परमधाम के अंदर भी वो चेतना है, जब वो क्रिया करती है तो वो 2 रूप में विभक्त होती है। एक चेतन रूप में जिसको राज्य कह दिया, और एक कह दिया आनंद अंग श्यामा जी। और श्यामा जी की भी जो वृत्ति आनंद रूपी शक्तियां, उनको कह दिया कि वे 12,000 ब्रह्मा। लेकिन अगर और इनके अंदर मूल में जाकर देखोगे तो कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वो एक चेतन है, और वो चेतन ही अपने आप को अनंत रूपों में विस्तृत करते हैं। जी। नहीं तो पेड़ पौधों के रूप में, अब ये इसका बटका वृक्ष का वर्णन हो रहा है, ये भी तो राज्य महाराज जी का ही अंग है, अलग नहीं है। जी जी जी। राज्य महाराज जी की चेतना की ही धड़कन है इसके अंदर, इसीलिए चेतन है, इसीलिए ये इसके अंदर रस है, वो प्रेम रूपी रस है, तभी तो ये हमारे साथ में क्रीड़ा कर रहा है। नहीं तो अलग होता तो जड़ रूप में हो जाते। तो इस तरह से हम अपने आनंद अंग श्यामा जी को भी समझ रहे हैं, राज्य को भी समझ रहे हैं, हम अपने आप को भी समझ रहे हैं, अब उनके सत अंग सत्ता के स्वरूप को भी समझ रहे हैं। हाँ जी। और उनका जो वैभव है पूरा, जो लक्ष्मी, लक्ष्मी भी क्या है? उनका जो परम धाम की जो हमारी संपदा है, जो कहते हैं ना, अब सो तो अब जाहिर भय संविद वतन से, परम धाम की सारी संपदा लेकर, तो परम धाम की सारी संपदा ये सब क्या आता है? लक्ष्मी जी के रूप में आती है, जो उनके सत अंग। नहीं तो ऐसी लक्ष्मी जी नहीं जैसे यहाँ पर फोटो पे बना दिया कि भाई लक्ष्मी जी, क्यों? क्योंकि जब एक रूप बता रहे हैं तो वो भी तो उनके सत अंग के आनंद की स्वरूपा है। जैसे श्यामा जी राज जी के चेतना के आनंद स्वरूपा शक्ति है,
ऐसे ही वो लक्ष्मी जी राज्य महाराज जी के 7 अंग की आनंद स्वरूपा शक्ति है। हाँ जी, तो अब दोनों हुए ना, क्योंकि राज्य श्यामा जी अक्षर का स्वरूप एक है कि स्वरूप एक और लीला दो, तो लीला। वो भी तो ऐसे आनंद में मस्त रहता है। तो इसीलिए कह दिया कि जैसी साहिबी भुवन की श्यामा जी की, वैसी साहिबी लक्ष्मी जी की है। जी जी जी, तो परम धाम की जो संपदा है सारी ये लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट होती है। तो क्या अब हमें सारा खजाना नहीं मिल रहा है? हाँ जी, सारा मिला। तो अब हम धनी की इन 5 स्वरूपों का आनंद ले रहे हैं, तो यही इनका 5 भूमि में झूला झूलना हो। जी जी जी, अब मूल में कैसे कैसे देखना है ये तो तुम देख सकते हो कि सबसे पहले चेतन आएगी नीचे, क्योंकि उसी का ही तो विस्तार बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बीज होगा उसी से तो विस्तार बढ़ेगा। फिर श्यामा जी का स्वरूप आएगा, फिर भूमो का स्वरूप आएगा, फिर सतंग का स्वरूप आएगा, और फिर लक्ष्मी जी। तो ऐसे ये भी शब्दों में कहा जा रहा है, लेकिन ये सब इनसे परे है, क्योंकि जब चेतना में उतरेंगे तो वो कुछ और है, और प्रकटीकरण करते हैं तो कुछ और है। लेकिन इस हद भूमि में बैठकर शब्दों में ऐसा ना कहा जाए तो कह रही इंद्रावती सखी, फिर कैसे वर्णन को, कैसे? फिर वर्णन करने का कोई साधन ही नहीं बचता। तो इस तरह से हम इनमें आनंद रूपी। अब देखो क्या वर्णन कर रहे हैं कि ये जो झूले हैं उसमें तो झूल ही रहे, लेकिन जी। खींचती है। खींचने का मतलब खींचती है, एक दूसरे को झूला झूलाती है। तो अगर एक सखी इस बट के वृक्ष पर झूला झूल रही है तो दूसरी सखी कहाँ दौड़कर जाएगी? बट पुल लगा हुआ है, तो जहाँ हाँ जी। बालाजी देख रहे हैं तो वहां पर जाकर झूलना शुरू कर देगी, क्योंकि ये सब आनंद है। और अगर इधर देख रही है तो नारंगी वन में आ जाएगी, वहां पर भी झूला है। अब उसी के साथ में लगता हुआ जो 5 भूमि के वृक्ष गए हैं बड़ों, वे भी तो इन्हीं से लगते हुए हैं। हाँ जी, तो उन सब में झूला है। देखा तो तुमने नारंगी वन की छत पर खड़े होकर, जब 3 भौम ऊंचे में बटके वृक्ष देखे तो उनमें झूला झूल रहे थे। कितना सुंदर नजारा था नारंगी की छत पर खड़े होकर, चारों तरफ का दृश्य देखा था। तो वहां पर वे झूला झूलते 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 कैसे बट पुल से वहां से शुरू करा बड़बाइयों से, और हाँ वहां से झूला पकड़ा, किसमें? दूसरे में पकड़ लिया, तीसरे का पकड़ा, चौथे का पकड़ा, पकड़ते पकड़ते कहां पर चाहे तो नारंगी के वन में आ जाओ, क्योंकि एक दिन ये सुंदरता में भी झूला झूल रही है। और जो 5 कतार में बड़ो वन की चली गई तो उनमें तुम झूला झूलते 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 जा सकते हो, खींचते 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 चले जा सकते हो। और जाकर कहाँ मिल जाओगे? बट पीपल की चौकी पर वो 4 भौम की 5वीं उसकी चांदनी, वहां पर भी झूला झूलो। अब कैसे इसमें देखो, ये भी एक खेल बनता है। कैसे सखियां यहाँ से चलती हैं, जैसे देखा होगा ना तुमने सर्कस में होता है कि झूला पकड़ा, इस पे से कूदे, दूसरा पकड़ा, दूसरे से पकड़ा, तीसरे पकड़े, तीसरे से पकड़ा, चौथे पे पकड़े। तो सखियां क्या करती है कि देखते हैं यहाँ से कौन सबसे पहले रंग महल के पास जाकर पहुंचते हैं, क्योंकि वहां तक झूले ना, वो खींचना ही तो हुआ कि जब एक झूलती झूलती जा रही तो दूसरी सखी कहेगी फिर मैं नहीं झूल सकती, मैं भी तो झूलूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक अलग तरह की राम था। तो इसलिए कह रहे हैं कि सखियां खींचते खींचते कहाँ तक ले जाती है, जो नारंगी वन है वहां पर जो बट का वृक्ष आए हैं पूरे 5 कतारों में, उनमें भी झूले पड़े हुए हैं। और वहां से झूलते झूलते तुम रंग महल से जो लगती हुई हमारी बट पीपल की चौकी है उनमें तुम जाकर झूला झूल सकते। अब कौन कौन सी भौम पर तुम्हें जाना है वो तो तुम्हारी अपनी आनंद की मस्ती की लीलाएं हैं। कौन सी की तुम पकड़ कर खींचती हो, कौन सी को झूला पकड़ कर रख लेता है, कौन सी वृक्ष के कहने में आ जाती है, उसके अंदर ही राज्य नजर आ जाते हैं, वो उनसे बातें करनी शुरू कर देती है। कोई कोई सखी तो बैठकर वहीं से आनंद की बातें करने, सखियों को देखने। तो ये अलग अलग तरह से हम यहाँ पर आनंद की क्रीड़ाएं करते हैं। ये सब हमारे क्या है? खेलने के, आनंद लेने के ठोर हैं,
जो धामधनी ने जी। अतंत शोभा इन घाट की, छाया चली जल पर, ए बटिया और वृक्ष जल छाए लिया बराबर। इस वट की छाया जमुना जी के जल पर अत्यंत शोभा धारण कर फैली है। इन वट के वृक्षों ने एवं अन्य वृक्षों ने बराबर जल को छाया से ढक लिया है। ढक दिया। अब ये तो गए हम रंग महल की तरफ, अब दिखा रहे हैं जल के ऊपर जी। अब उस जल के ऊपर भी तो जो छतरी मंडल आया है, औरों में तो क्या लटके हुए थे, फल, हाँ जी। उनकी टहनियां, वे भुजाएं भी देखे कि कैसे ऐसे लग रहा कि राज्य महाराज जी की ये भुजाएं हो जिनमें से सुंदर सुंदर फल लटके हुए हैं, जिन्होंने ऊपर हमारे क्या कर रखी है, शीतल छाया, जहां पर हम अपने जल, जो जल रोंस आ रही है, जिस पर जो 3 पैड़ी नीचे कमर भर जल रहता है, यहाँ पर ऊपर से वृक्षों ने छतरी मंडल। तो और वनों में तो फल लटके हुए, केल वन में केले के, अनार के, नींबू के, अमृत के, सब के डले। जैसे पाट घाट पर भी आम के वृक्षों ने छाया डाली, क्योंकि जब हम बैठकर वहां श्रृंगार करते हैं तो वहीं से तो आम के फल तोड़कर खाते हैं। तो इसी तरह से अब यहाँ जमुना जल पर ये सब प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं। अब ये प्रतिबिंब भी कैसे हैं, देखो, कह रहे इसमें छाया, लेकिन छाया क्या होती है, काली होती है। किसी चीज में तुम प्रतिबिंब देखो, जैसे जल में देखो या आईने में देखो, तो हमारा रंगीन है तो रंगीन ही दिखाई देता है। हाँ जी। तो जल के अंदर भी देखो, उसको प्रतिबिंब है, जैसे रंग में होता है वैसे ही नजर आता है, लेकिन छाया क्या होती है, काली होती है। तो ये छाया कह दिया, लेकिन ये छाया भी रंगीन, पत्ते आई हैं, डालियां आई हैं, तने आई हैं, झूले आए हैं, हम सखियां झूल रही है अपने नूरी वस्त्रों से, तो उन सब का प्रतिबिंब जमुना जल पर पड़ रहा है। तो जैसे वे झील रही हैं, ऐसे ही जमुना जी का जल जब लहरा रहा है तो हमें भी बड़े ही प्यारा लग रहा है। तो कैसे वो प्रतिबिंब चेतन है, क्यों, क्योंकि वे भी बोलते हैं, प्रतिबिंब भी चेतन है, कोई जड़ चीज नहीं है। इसीलिए कहा कि कोई सखियों की गिनती नहीं है कि 12,000 है, अनंत है। तो इस तरह से हमारे प्रतिबिंब इस जमुना जी के जल में पड़ रहे हैं, जो हमें झूला झूलते हुए हमारा ही रूप नजर आ रहा है। जी। चौपाई लीजिए टाइम। अतंत शोभा इन घाट की, छाया चली जल पर, ए बटिया और वृक्ष जल छाए लिया बराबर। जल छाया लिए बराबर, बराबर छाया उन्होंने डाली हुई है, कोई आगे पीछे नहीं। ये राज्य महाराज जी की मेहर से आनंद लिया, आगे जो आगे धामधनी देंगे कर ले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री बन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। साथ मिलकर लिया, बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। राज्य महाराज जी का तो धन्यवाद है, क्योंकि वे हमें रस में डुबा रहे हैं, हमारे अखंड सुखों को हमें यहाँ पर भी दर्शा रहे हैं, उसका आनंद दे रहे हैं। यही तो उनका प्यार।